ऑल राइट पीपल, थैंक्स सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए और इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बता दूं, और उन छोटी चीज़ों में सबसे पहली चीज़ है, अगर तुम यार वीडियोस देख रहे हो और इफ इन केस पसंद आ रही हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लोगों तक पहुंचाओ कि हाँ एक चैनल है फ्यूचर टॉक्स। बट ठीक है, वो लोग वो चीज़ें यार कर ही दोगे, वो चीज़ें तुम्हें, मुझे भरोसा है यार तुम लोगों पे। बट एनीवेज, तो ये इस बार इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की है। हम लोगों ने करियर्स के बारे में बात की है, हम लोगों ने लिंक्डइन के बारे में बात की, हमने सोशल मीडिया के बारे में बात की, हमने मीडिया एजेंसी, मार्केट एजेंसी, एडवर्टीजमेंट एजेंसी एंड व्हाट नॉट, और हमने इतनी चीज़ों के बारे में बात की है। इसलिए जो अगला पॉडकास्ट है वो 2 पार्ट्स में होने वाला है, और यहाँ पर इसका ये पहला पार्ट आएगा। और इस वीडियो पे रोल करने से पहले मैं बस ये बता दूं, मेरा कोशिश बस इतनी है कि मैं तुम लोगों तक उन करियर्स को पहुंचा सकूं, उन उन लोगों को ला सकूं इस पॉडकास्ट पर जो कि एक, कहते हैं ना, नॉर्मल करियर से हटके जिन्होंने थोड़ा सा अलग कुछ करने की कोशिश की है, या फिर वो एक ऐसे करियर में है जो कि सीधा सीधा स्ट्रेट अवे, उसका कोई तरीका नहीं है, उसमें घुसने का कोई ऐसे स्टेप्स नहीं है, जस्ट लोग आ जाते हैं उसमें। एंड जब वो लोग आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, हर कोई जा सकता है, ठीक है, सब कुछ यहाँ है। एंड स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो, वीडियो को आखिरी तक देखो। एक नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बात की है जो शायद से, वैसे तो काफी लोगों को पता है, लेकिन अगर तुमको नहीं पता है तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और क्या ही तो मजे आते हैं यार वहां पे। तो जानने के लिए अंत तक देखिए। ड्रामेटिक था बट नेवर माइंड, लेट्स रोल इन द वीडियो। और हाँ, अच्छा है वो प्लेटफॉर्म, हम लोग भी हैं, और जो जो अगली मोहतरमा आ रही हैं वो भी हैं, और काफी लोग हैं, मजे आते हैं, तो एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स रोल इन द वीडियो। हाय पीपल, व्हाट्स अप, क्या चल रहा है? एंड लाइक आई ऑलवेज आस्क, कैसी कट रही है? ठीक है, कैसी कट रही है, फाइन। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक और मैं मस्त से इंसान को लेके आया हूँ, एकदम जीते जागते हुआ, मतलब एक इंसान है। हमेशा इंसानों के साथ ही करते हैं पॉडकास्ट, बट इस बार, ठीक है, आई हैव सानिका विथ मी, मतलब नाम दिख रहा होगा। सो लेट मी इंट्रोड्यूस, ठीक है, छोटा सा ऐसा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। आई मेट सानिका ऑन क्लब हाउस एंड आई गॉट टू नो हर क्लब हाउस से। एंड द वेरी पॉइंट जहां पर आई गॉट टू नो अबाउट हर के, मतलब व्हाट शी डज, मैं तय कर चुका था, मुझे सानिका जी को लाना है पॉडकास्ट पे, अपने लिए नहीं, तुम लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब वगैरह कर दो, वो अपनी जगह। एनीवेज, ओके, सो सानिका, आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम पुणे फैशन इंस्टीट्यूट से, देन शी वेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। देन शी वर्कड एज टीम मैनेजर फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड पीआर इन ग्लैड्यू एंड ग्लैड्यू केम। देन राइट नाउ शी इज इन शिबैंग। अगर तुम लोग नहीं जानते हो शिबैंग, कोई बात नहीं, मैं नहीं बताने वाला, वो खुद बताएंगी, और गूगल कर लो यार शिबैंग, और शिबैंग में शी इज वर्किंग एज अ सीनियर सॉल्यूशन स्ट्रेटेजिस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अब ज्यादा बात ना करते हुए सीधे उन्हीं को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं, बताइए कुछ। सानिका जी, वी वेलकम यू ऑन आवर पॉडकास्ट। ये I've arrived. यो I've arrived. आई एम अराइव्ड। ये अब हाय सानिका, ठीक है। Hello, भविष्य जी। यार ये जी, ठीक है, ओके। ये हम क्लब हाउस से सीखे हैं, और मैंने इसे भविष्य जी, ऐसा लगता है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ और बात कर रही हूँ, कंप्यूटर जी। कंप्यूटर जी, इसे लॉक तो किया जाए। इसे लॉक महोदय, किया जाए। महोदय जी, कैसे हैं आप? सो तो मैं भी ऐसे ही बोलना चाहूंगा, मोहतरमा आपका स्वागत है हमारे शो पे, फ्यूचर टॉक्स। फ्यूचर टॉक्स, जहां पर फ्यूचर टॉक्स अबाउट द फ्यूचर स्ट्रीम्स, करियर स्ट्रीम्स, फ्यूचर करियर स्ट्रीम्स, एंड दैट्स इट। ठीक है, इतना ही रखते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ओके, सो मैंने तो बता दिया है सभी को। सो आप अपने बारे में
खुद से थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दें, और इंट्रोडक्शन से पहले एक हमारी छोटी सी रीति रिवाज टाइप हो चुका है धीरे धीरे, कि मैं लोगों से पूछता हूँ आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने नाम से नहीं, बल्कि उस चीज से जो कि सुबह आपने पहली बार खाई हो। जैसे कि हाय मेरा नाम ओरियो है, क्योंकि सुबह पहले उठने के बाद मैंने ओरियो खाए थे। ठीक है, सो व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम क्वेकर ओट्स है। वेल बेटर है, काफी बेटर है, वाइन से तो बेटर ही है, वाइन बियर वगैरह जिन लोगों के आते सुबह हैं सुबह ने। सुबह सुबह। हाँ जी, सुबह हाँ, सुबह ने। so yeah, now formal introduction is, yeah, over to you, Sunny. Hello, thank you for having me here. My name is Sanika Chitnis and my social media handles I go by Sanika Kamlesh क्योंकि वो ज्यादा फैंसी लगता है। तो मेरा और कोई रीजन नहीं है, मेरे पापा का नाम है वो, मेरे को अच्छा लगता है मेरे नाम के बाद, तो वही है। Okay, quick formal introduction. I did my bachelor's in fashion communication. I have a bachelor's in design and specialization in fashion communication. उसके बाद ना मैं थोड़ा फैंसी जॉब था, आई वर्क विद टाइम्स ऑफ इंडिया एज अ स्टाइलिस्ट। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को कपड़े पहनाया मैंने और उनके बारे में लिखा है मैंने, ठीक है ना। ओके ओके। हाँ, लेकिन वो कुछ मतलब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मतलब ऐसे नहीं, इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बट इट्स यू नो बॉलीवुड अपनी अपनी पसंद होती है and that wasn't mine, but I loved writing. So उसके बाद I went to Melbourne, Australia. I went to Deakin University. I studied visual, so I have a master's in communication. मेरा specialization है visual communication design. Now in a nutshell ये काफी बड़े बड़े नाम हैं, तो I design what a brand will look like on and my preferred medium is digital. तो Instagram से लेके LinkedIn से लेके Facebook, Google, ये सब ना I design कि how a brand will look. तो brand personality, tonality, ये सब मेरा मतलब this is what I do. Forte. This is what I do. Yeah. नहीं. So while I was there, I used to work with this luxury sheepskin brand. तो उधर मतलब luxury की लत तो उधर से ही लग गई यार. फिर then I was with another Australian agency called Save the Robots. I was a creative director there, but then it was not a sustainable choice क्योंकि इंडिया तो वापस आना था eventually, and pandemic stuck and everything. So I came here and I was working with Glady, came as a team manager for digital and PRs, and we worked with over 50 brands there, so it was quite nice. And now I'm with Shebang. Yeah, Shebang. Sounds so cool. I think I will tell you, I have the coolest job in the world. Like, okay. I'm not going to, like, there's no bargain in this. I have the coolest freaking job in the world. Okay. So यही है मतलब Shebang is like मूवी आई थी एक मार्वल की या डीसी की, शैंग, there was this movie, वो बोलता था एक वर्ड एंड ही यूज्ड टू टर्न इनटू ऐसा हीरो, केप विद हीरो, ठीक है, हाँ केप विद हीरो, उल्टा बोला, हीरो विद केप। ओह, तो बेसिकली ये क्या है, हिंदी में, शुद्ध हिंदी अगर मैं परिभाषित करूं इसे, तो ये आधुनिक छवि नियंत्रण में काम करती है, डिजिटल छवि, यू सेड, मतलब कैसा दिखना चाहिए एक ब्रांड, ठीक है, किस तरीके से, हाँ, द होल पर्सपेक्टिव ऑफ ब्रांड कैसा निखर के आ रहा है बाहर, है ना, सही है, मतलब नहीं, कैसे ब्रांड बिहेव भी करता है, दैट आल्सो, मतलब हाँ, मैं आई एम बेसिकली ब्रांड्स की मम्मी बनने बैठी हूं। ओके, सो ठीक है, मतलब you should go with a name like #brandmata, मतलब you can grow your personal brand. Brandmata. #brandmata. I like it. ऐसे भी Shebang का वो भी लोगो भी look like hashtag, है ना? Yes, you did your research. Yes. है ना? Yeah. So Shebang का अगर जिसको भी नहीं मालूम है, जाओ देखो, मतलब तुमने बाय डिफॉल्ट किसी का नाम सुन रखा होगा और वो Shebang का क्लाइंट होगा। इट गोज लाइक, ठीक है, गुड नाइट सुन रखा है, गोदरेज सुन रखा है, ठीक है, कैस्ट्रॉल सुन रखा है, ठीक है, Shebang का है तो ठीक है। सो ठीक है, तो फिर मतलब मैं एक वो देना चाहूंगा आइडिया कि किस तरीके से चलता है पॉडकास्ट पे। मोस्टली क्या ना, मैं लोगों तक एक चीज पहुंचाना चाहता हूं
कि किस तरीके से अगर कोई एक जो करियर पाथ आपने बताया ना अभी, जस्ट यू हैव अ कूलेस्ट जॉब, तो लोग ना इस चीज को बड़ा ही ऐसा लेके बैठ जाते कि हमको तो कूलेस्ट जॉब मिल ही नहीं सकता है, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है ना। तो वो चीज एक गलत धारणा, एक गलत माइंडसेट बन जाता है लोगों का कि ऐसे लोग ना होते हैं जिनको वो मिल जाता है। सो है ना। सो उस चीज को कंसीडर करते हुए मतलब लेट्स टॉक अबाउट यू नाउ कि किस तरीके से यू स्टार्टेड एंड वो इवेंचुअली ये ऐसा ब्रांड की मम्मी जो बनने का फाइनली जो इन अ नटसेल आया है, तो वो कैसे बाहर निकल के आया, मतलब हाउ इट ऑल स्टार्टेड। सो प्लीज वॉक अस थ्रू। 3 वर्ड्स है मेरे पास। ओके ओके। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। you and you said बॉलीवुड तो नहीं जमता है, परंपरा प्रदेश। बच्चन आई लाइक। ओके कूल। ओके ओके। नहीं, बट ऑनेस्टली इट केम, इट स्टेम्स फ्रॉम, मतलब बचपन से ही मेरे को ना, आई यूज्ड टू लाइक शॉपिंग, आई यूज्ड टू लाइक, and मेरे मम्मी डैडी have been fortunate enough, like my parents have always given me the exposure to nicer things. So I've always liked nicer things. I was always like going to nicer places. ये सब करने की मतलब शौक जिस बात का था ना, फिर उसी में मेरे को करना था कि अगर मैं कोई, मेरे हाथ में कोई मैगजीन है तो वो मतलब मैगजीन पे पिक्चर ऐसे तो नहीं आएगी, कैसे तो की होगी किसी ने, राइट। तो उसी से आया इंटरेस्ट। तो फिर सोच लिया कि चलो ये मतलब फैशन ट्राई कर लेते हैं। तो मतलब स्टडीज के बाद फिर आई वाज लाइक विद फेमिना, जो मतलब आई वर्क विद फेमिना, आई स्टाइल्ड अ लॉट ऑफ actors and wrote a lot about fashion, but वही था, बॉलीवुड में इतना इंटरेस्ट नहीं था, and but then I liked the brands that I was working with. So when I studied in Melbourne, so when I came back I was like यही करना है, like this is what I am enjoying. So I started working. So first of all I'd say कि अगर तुमको कोई ब्रांड पसंद है ना, तो उसको फॉलो करो, उसका काम फॉलो करो, वो कौन से एजेंसी के साथ है उसको फॉलो करो, वो एजेंसी, फिर वो एजेंसी में या ब्रांड में काम करने वालों को लिंक्डइन पे फॉलो करो, बिकॉज दैट विल गिव यू द इंसाइट ऑन हाउ दीज पीपल थिंक, राइट। एंड ऑल्सो वर्किंग विद अ ब्रांड, मतलब तुम मतलब you can work with a brand as a product engineer, you can work with a brand as a proper manufacturer, you can work brand के अंदर काफी चीजें होती है, तुम्हें क्या करना है। तो and I knew I was good at writing, I was good at concepts, I was good at making things look good. तो ये सब का कॉम्बिनेशन मेरे को लगा कि ऑनलाइन मीडिया इज द न्यू मीडिया एनीवे, तो मेरे को लगा कि चलो ये कर लेते हैं, ठीक है ना। So it stemmed out of like चलो सोशल मीडिया आई लाइक, तो इंस्टाग्राम पे ये ब्रांड को फॉलो किया है, लिंक्डइन पे ये ब्रांड को फॉलो किया है, तो ब्रांड का स्टाइल तुम धीरे धीरे समझ जाओ। एंड ऑनेस्टली हाउ आई स्टार्टेड ऑफ इन द इंडस्ट्रीज, आई स्टार्टेड सेंडिंग माय ईमेलिंग दीज पीपल कि मेरे को तुम्हारा एजेंसी अच्छा लगता है, मेरे को तुम्हारे साथ काम करना है, ये मेरा रेज्यूमे है, दिस इज हाउ आई स्टार्टेड इन दिस एजेंसी, cold, complete cold. And by the way, I'm very shy as a person. I will never go walk up to a person and introduce. But ये मेरा रेज्यूमे है, ये मेरा डिग्री सर्टिफिकेट है, मेरे को तुम्हारे साथ काम करना है, अगर मेरे को इंटर्नशिप भी चलेगा, मेरे को तुम्हारे साथ काम करना है। लव दिस पॉइंट। ये जिस तरीके से रखा है ना, आई वांट टू टेल एवरीवन आउट देयर जो भी सुन रहा है, इससे बेस्ट अप्रोच नहीं है कुछ। मैं कोल्ड मैसेजेस, एक रिक्वेस्ट वो होता है ना लिंक्डइन पे, इफ यू सेंड अ रिक्वेस्ट देयर इज अ नोट सेक्शन, I make sure that I stand out of those people and people notice me कि मेरे को तुम्हारे साथ काम करने का, तुम सुन लो। So that's very good. Yeah. Then and the best thing to do is not begging for a job, but telling them that these are your skills, right? Yeah, मतलब I am good with this. ये मेरे को अच्छा आता है, ये मेरा ये स्ट्रेंथ है, मैं ये कर सकती हूँ, तुम्हारे पास इफ यू कैन यूज माय स्ट्रेंथ लेट मी नो। एंड ये करके यू एक्चुअली स्टैंड आउट। आई नेवर फॉलोड, ओके, दिस आई डोंट नो, मेनी पीपल आउट देयर वुड कन्फ्लिक्ट, like would find this conflicting. I never followed a specific template of a cover letter. मैंने कवर लेटर का ये फॉर्मेट आता, मैंने कभी किया नहीं, राइट ना। तुम कवर लेटर इज बेसिकली योर रिटन इंटरव्यू टू द कंपनी नीड्स टू, एंड कवर लेटर मेक इट डिटेल बट कंसाइज। तुम्हारे बारे में लिखो यार, तुम्हारा बैकग्राउंड लिखो, तुम्हारा रेज्यूमे एंड कवर लेटर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स।
रेज्यूमे में तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, वही वापस कवर लेटर में मत लिखो, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारे बारे में इंट्रोड्यूस। So that's how it happened. And honestly, like, I have the coolest job because I'm doing what I love. I like creating content. I like branding. I love designing strategies, and this is essentially what I do. Design thinking, problem solving. Problem solving ho gaya, then you again go back to the whole this, and I like it. Itna matlab, I wouldn't see. I don't like when people unnecessarily complicate things, saying, but my parents are not liking it. ये नहीं वो नहीं, talk to your parents. My mother got me into fashion, by the way. But okay, मेरा चलो, I was privileged, like grew up privileged, and thankful for it. But ऐसे नहीं होता. I know people who come from a long line of lawyers and doctors, and they're like नहीं, मेरे को digital marketing करना है, मैं करूंगी. Because you have to advocate for your own interests, right? क्योंकि ये लॉकडाउन में कन्वेंशनल मीडिया के से ज्यादा डिजिटल ने परफॉर्म किया है. बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशनरी चीज जो पिछले 5 साल में आता था, एक्सेलरेट हो चुका है, एंड इट इज हियर विद इन अ ईयर. एवरीथिंग इज जस्ट टर्न इनटू अ डिजिटल thing. Because you see the amount of money you will spend on traditional media, उससे 25% भी तुम उससे 25% उसका 25% अगर तुम डिजिटल पे ये करो, स्पेंड करो, your results are so much better. Because everybody is on the internet ना. मतलब 13 साल के बच्चे से लेकर मेरी, like I lost my grandmother recently, but she until her death she was very active on WhatsApp and okay, so everybody uses internet, right? So you can target so many audience in that. You need to, but उसमें भी there are different things that you can do in social media. वो भी काफी चीजें अलग अलग हैं, and that's a very valid point कि यहाँ पर you can target specific किसको क्या दिखाना है, and secondly you can track. The important thing is when you market you need to track कहाँ जा रहा है जो चीज मैं कर रहा हूँ, is it working or not, right? वो concept. एंड उसका इंस्टेंटली मिल जाता है ना डिजिटल में. यू गेट इंस्टेंट कि मेरा पोस्ट परफॉर्म कर रहा है, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, देन आई गेट टू करेक्ट माई सेल्फ एंड यू कैन रिडीम योर सेल्फ. एंड आई थिंक दिस इज मच मोर फॉरगिविंग. या यू विल गेट अ बैकलैश, बट करेक्टिंग योर सेल्फ ऑन डिजिटल मीडिया इज मच मोर फॉरगिविंग. कि तुम करो ना, एक मेरा पोस्ट खराब हो गया ना, मैं वहीं पे बैठ के डिलीट करके नया पोस्ट बना सकती हूँ. और क्या totally right. मतलब I think the stem of everything is research and determination is what I'd say. Like I said, comes down to it. बहुत बड़ी बात कह दी है मोहतरमा ने, बहुत बड़ी बात करते हैं. स्टेम ऑफ एवरीथिंग इज रिसर्च. डू गुड रिसर्च. बस उसके लिए भी आधा काम तो गूगल कर देता है आज के जमाने में. तुमको बस कोलेट करना है. यू नीड टू कोलेट एवरीथिंग एट वन प्लेस and just go through it. Right. Abhi, now that we are talking, right? We are talking about research. Half an hour later, you go to your phone, you'll get 10 research tools in your ad. Like Instagram के ads में 10 research tools के ad आ जाएंगे. That's how the internet works, right? And use that to your advantage. क्या होगा? मतलब they are using your data for their advantage. You counter it. So I mean, I think capped out on that. पलट मार दो. वो तुम्हारा डेटा यूज करके तुमको एड दिखा रहे हैं, तुम उनको यूज कर लो. I save the post. मेरे को देखता, मैं पता है क्या करता हूँ. The best strategy is what I do. ठीक है. I wanted to start drop shipping. मतलब I've been into this. I've been parallelly मैं इस चीज में हूँ digitally. Okay, I work in web development, web design, ठीक है, social media post वगैरह. तो कुछ भी करना होता है ना, I just go there and I type a word. And then I leave it for next 1 or 2 days, be it drop shipping, Amazon, FB affiliate. मुझे अपने आप से वो लोग देते हैं, मुझे सर्च करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. The best working ads are there. मैं सेव करता हूँ. और the best way is make sure कि वो लोग आए तुम्हारे पास. ये देखो. And that is, internet has made everything so accessible. तो तुम भी कर लो ना, मतलब access कर लो. क्या ही मतलब, फ्री तो है सब कुछ. फ्री तो है मतलब वैसे तुम एयरटेल का डेटा पैक भर रहे हो, उसमें तुमको मिल रहा है, तो क्यों तुम हेजिटेट कर रहे हो? मतलब चोरी के पैसे तो नहीं है ना, अपने या पापा के पैसे है या मम्मी के पैसे है. तो लेकिन क्या ना, लोग उनको क्या है लेते हैं सोशल मीडिया पे, चलो किसी को मैसेज किया जाए, स्टॉक किया जाए. दे जस्ट डू रैंडम शिट. कुछ आलतू फालतू तो करना है. उनके लोगों के हाथ में ना आज बहुत बड़ी चीज है, एक मोबाइल या फिर एक सिस्टम होना.
and that with internet connected, you can do freaking anything, and you can learn without any help or guidance directly. So yeah, very truly said. Okay, then after that मतलब वो वैसे हुआ, you studied college में, मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ? हम्म. So the thing is, one of the subjects that I studied in Melbourne was design thinking and problem solving, and that stood out to me. Okay. Design thinking and problem solving is essentially what I do right now. I make solution strategies. Okay. And the thing is that design thinking is diverse, right? So Hmm. you can be in a financial field and you can be a design thinker. You can be in the medical field and you can be a design thinker. And you can be in the beauty and fashion field like I am, and you Hmm. can be a design thinker. And I am applying it here as to help my clients achieve their success or their goals on digital media, right? So I'm मतलब मैं उनके पोस्ट से लेके उनके वेबसाइट तक Hmm. I get to decide, I get to put together कि कैसे दिखेगा client, like Hmm. so I'm styling essentially the brand, I'm putting the brand together, I'm grooming the brand, and I'm planning कि क्या होगा आगे, अभी मतलब कोई सेल है, कोई say Singles Day है, Black Friday है, Christmas Day है, Oh. then I get to design these campaigns. So it's essentially advertising also. It is content writing also. It is quite. It's a very diverse field that I'm in, and I get to do all of it, and it is fun. That's why I say it's the coolest job. But then again, it can cool is different for everybody. Hmm. But So, but this is cool for me. you're cool. Okay. 2 points. I am. पहले आप जलाना बंद करें, ठीक है? हाँ आ- जी, आपका हाँ जॉब जी, कूल था, है और रहेगा, ठीक है? हाँ जी। हाँ, आई एक्सेप्ट इट. एंड सेकेंडली, ये सिर्फ आपके लिए कूल नहीं है. कौन ऐसा नहीं यार, इस ब्रांड का ऐसा, ना ना ना, ये कूल नहीं. अरे ये ऐसी चीज है ना, ये सबको बाय डिफॉल्ट कूल लगती है. मतलब इट्स लाइक आलू पराठा इन अ मील. किसको खाना पसंद नहीं है, बता मुझे. करेक्ट, किसे खाना पसंद नहीं है आलू पराठा, ठीक है? और करेक्ट, करेक्ट। एंड आज नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, टर्मिनोलॉजीज निकल रहे हैं. सो यू आर अ डिजिटल स्टाइलिस्ट, वी कैन से, अ डिजिटल या स्टाइलिस्ट. या एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट. कि आईफा अवार्ड एब्सोल्युटली, में मतलब क्या पहन के जाना है, सो ये लाइक ब्लैक फ्राइडे को ये कैसा लुक होना चाहिए, व्हाट वी नीड टू पुट आउट देयर इन फ्रंट ऑफ पीपल, ये कैसा होना. तो डिजिटल स्टाइलिस्ट. ओके. So from after you're done with Melbourne, मतलब वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद, also मतलब पहले जब हम बात कर रहे थे, you mentioned the name of the course. वो क्या कोर्सेज थे? मैंने तो पहली बार सुन रहा हूँ. वो कोर्सेज के नाम क्या थे? हाँ. तो मेरा बैचलर तो डिजाइन था, हाँ. हाँ. तो उसके अंडर काफी सारे स्पेशलाइजेशन है, मेरा था फैशन कम्युनिकेशन। फैशन कम्युनिकेशन. हाँ जी, हाँ जी। मतलब दैट वाज आई थिंक द बेस्ट डिसीजन आई मेड इन माय लाइफ, हम्म. एंड आई विल नेवर go back in time and like reverse it, because I would do it again if I could. Kyunki that is the course that shows you the media side of fashion, right? Like right from your branding and marketing se leke photography se leke styling se leke writing, all of that. हम्म. So it is essentially a lot more than BMM, but only like the fashion industry centric, Okay. and it is so good. And so I sometimes teach students. I'm a guest lecturer in a couple of colleges. So udhar the course has evolved हम्म. so well. Like now it has evolved in a way that digital spaces ke liye how it can be customized, right? हम्म. And Instagram ke liye how it can be customized, and they are doing that, and that I think is fantastic. So that is how it is. And you don't necessarily, I know people who've done this course and now they are in entertainment. I know people who've done this course and now someone I know works with Zomato. ये होता है कभी कभी. कोई तो नहीं. हाँ. होता है like, but the thing is, you when you know how हम्म. visually, हम्म. see, you know, you are in the business of making something look visually good, making हम्म. something perform, making something fun. Because I'm a strategy designer है ना, तो design का meaning क्या होता है? It should serve you, it should be functional,
यही कर रहे हैं हम लोग, तो वही कर रहे हैं अभी। सो आफ्टर दैट मैं, हाँ जी क्या हुआ? हाँ कौन, मैं कुछ नहीं, मैं सोच रहा था बस रेज्यूमे भेज दूं, वैसे यही है स्क्रीन पे यार, या तो वही था फिर वही मेलबर्न में मैंने किया मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, तो वही था, देन आई स्पेशलाइज्ड उधर, and then I was working with another Australian agency called Save the Robots. So I worked on all the brands, and I was basically everything in that company. Like I was like, they let me actually do a lot of things. So मैं content strategy भी करती थी, थोड़ा बहुत I would help the web developers वो aesthetically कैसे दिखेगा से लेके मतलब content, SEO, SEM सब कुछ किया। And मेरा प्रॉब्लम ये है ना कि मेरे को अभी से नहीं पता चलेगा कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं करूंगी, ट्राई करूंगी, देन वो एलिमिनेशन का प्रोसेस है, मेरे को ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, एंड देन यू जीरो डाउन, एंड दैट्स अगेन अ वेरी नॉर्मल थिंग टू डू। it's a valid way to go through, मतलब until unless you do it, जब तक करोगे नहीं पता कैसे चलेगा यार नहीं करना है, मतलब किसी ने बोल दिया अरे नहीं करना था, वो बोल दिए थे हमसे तो हम नहीं कर रहे हैं, तो वो भी सही। तो मतलब अभी तक की जितनी जर्नी शेयर की, ठीक है, इस पे क्विकली कुछ छोटे छोटे मेरे सवालात हैं, तो वो सवालात जो है आपसे पूछेंगे। तो पहली चीज ये कि इज इट कंपलसरी, जो लोग देख रहे हैं कि अगर कोई इस साइड में आना चाहता है, सपोज वो किसी और इंडस्ट्री में है या दे हैवंट इवन स्टार्टेड, कोई स्टूडेंट ही है एंड ही और शी इज वेरी फैसिनेटेड, दैट पर्सन इज फैसिनेटेड या इसमें घुसना है, तो ऐसा कुछ जरूरी है क्या कि उसको इन्हीं स्टेप्स के होके थ्रू गुजरना पड़ेगा, कि मतलब यू डू इट इन कम्युनिकेशन फैशन, या देयर आर अदर वेज एज वेल? There are other ways. See, essentially, if you want to get into digital, right, you literally need to have the knowledge of digital. Digital का research करो यार, courses करो digital के, you can do this. The reason why I studied and did my specialization is because I wanted to do something very specific, right? And that's what I'm doing. That's exactly what I'm doing. But digital is a big umbrella. Uske under you can do 10 things. Now, if you're on the tech side, you can actually get into coding. There are coders in the digital there are designers in the digital side, and मतलब तुम्हें, तुम्हारे पास क्रिएटर्स भी है, तुम्हारे पास इंजीनियर्स भी है, सो यू कैन बी एनीथिंग अंडर दैट अम्ब्रेला। हाँ कुछ भी, राइट, कुछ भी, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम नहीं स्टार्टिंग फ्रॉम, आप बोलिए। राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम ऐप डेवलपमेंट में, मतलब फॉर पर्टिकुलर ब्रांड वेब डेवलपमेंट, और इवन राइट नाउ देयर इज CRM मार्केटिंग एजेंसी, दे हैव ऑटोमेटेड थिंग, दे AI बेस्ड CRM टूल्स टू टारगेट जस्ट स्पेसिफिक ब्रांड, स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल, तो वो सब भी कोड करने के लिए टेक्निकल लोग भी चाहिए होंगे। सो to get into digital, be digital, that's all you need, मतलब ऐसा that's all you need। हाँ, ऐसा नहीं कि यही डिग्री होगी तभी होगा, नहीं, ऐसा नहीं है कोई कंस्ट्रेंट।